एक दिन आप सुबह सुबह सोकर उठे, देखा तो हर तरफ हड़कंप मचा था। जानने की इच्छा हुई कि आखिर हुआ क्या। आंख मलते हुए मोबाइल पर फौरन न्यूज़ पढ़ी तो होश उड़ गए। खबर थी कि दुनिया में कच्चा तेल खत्म, यानी पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं बचा, बूंद भर भी नहीं बचा। सुनकर टेंशन तो होगी। घर के दरवाजे पर कार खड़ी है, बाइक खड़ी है, अब उनका क्या होगा। लेकिन कुछ देर की टेंशन तो थी, तो दो बातें सोचकर कम हो गई। पहली ये, अरे ये दर्द सिर्फ हमारा थोड़ी है, ये तो दुनिया भर की प्रॉब्लम है। दूसरे को दिक्कत होती है तो आप में दिक्कत कम हो जाती है। दूसरा, कोई नहीं, सीएनजी और इलेक्ट्रिक कार्स तो मार्केट में आ गई हैं। घर की लाइट और एसी वैसे भी चल रहा है। तेल रुकने से ये कुछ बंद नहीं हुआ, लेकिन कुछ रोज महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ समय के लिए ही सही देश की अर्थव्यवस्था के चक्के थम ही जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आपको ये लगे कि आप 170 साल पीछे पहुंच गए। 170 साल पीछे की बात इसलिए क्योंकि तब पेट्रोल और डीजल कुछ भी इजाद नहीं हुआ था, या कहिए खोजा नहीं गया था। बल्ब भी नहीं जला था, इलेक्ट्रिक पंखा भी नहीं था और एसी भी नहीं था। लेकिन तब लोग जीते कैसे थे? क्या रात को घरों में अंधेरा ही रहता था? अगर नहीं तो रातों को घरों में रोशनी आखिर होती कैसे थी? फिर केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी की तेल की खोज कैसे हुई? और फिर किसका दिमाग घूमा और दुनिया बदलने वाले पेट्रोल डीजल की खोज हुई? कहानी है काला सोना कहे जाने वाले कच्चे तेल की। बताएंगे कि कैसे हुई थी इसकी खोज। बात बिल्कुल करते हैं शुरू से। कहा जाता है कि मॉडर्न एरा शुरू होने से हजारों साल पहले तेल और गैस का इस्तेमाल कुछ कैपेसिटी में किया गया था। तेल के कुएं 347 ईस्वी में चीन में खोदे गए। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जब हुई तब तेल और गैस लोगों की जिंदगी से गायब थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में हाल ये था कि अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलना कम कर देते थे, नहीं ही निकलते थे, और ये चलन आम था। अगर कभी उन्हें रात में कुछ काम करना होता था तो इसकी अरेंजमेंट कई दिनों पहले से ही करनी पड़ती थी। वो अरेंजमेंट जिसे सुनकर हो सकता है कि अब 2023 में उसका इमेजिन भी नहीं कर पाए। उस समय अमेरिका और यूरोप में लोग एक खास तरह की मछली और खास तरह की एक चिड़िया का शिकार करके उसे कई दिन पहले ही घर में लाकर रख लेते थे। इन्हें कई दिनों तक सुखाया जाता था, फिर इनसे रोशनी की जाती थी। अमेरिका में तब इसके लिए सैमन मछली का बड़ा यूज होता था। लोग इस मछली को पकड़कर कई दिनों तक सुखाते थे, फिर किसी रात को जब जरूरत होती इसे एक लोहे के स्टैंड पर रखकर जलाते थे। इसी तरह स्कॉटलैंड में लोग ऑयली बर्ड नाम से मशहूर पेट्रोल नाम की चिड़िया को मारकर सुखा लेते थे और फिर रोशनी के लिए यूज करते। इस चिड़िया के गले में बत्तियां यानी मोटा धागा डाला जाता था, ठीक वैसे जैसे मोमबत्ती में बत्ती लगाई जाती है। बताते हैं कि ये चिड़िया कई घंटों तक रोशनी किया करती थी। फिर आया व्हेल के तेल का दौर और इस दौर से लोग आगे चलकर बाहर आए। फिर एक नया जमाना आया, नया आविष्कार हुआ। साल 1700 से 1850 तक व्हेल मछली का तेल चलन में आया। लैंप जलाने के लिए इसका यूज हुआ। बड़ी संख्या में व्हेल मछली का शिकार होने लगा। इस तेल की कई कंपनीज थी। छोटे छोटे बॉटल्स में ये तेल बिका करता। दुनिया में अमेरिका इस कारोबार में नंबर 1 था। उस समय व्हेल के तेल की इंडस्ट्री अमेरिका में 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी। समुद्र में व्हेल पकड़ने वाले करीब 900 जहाज घूमा करते थे, जिनमें से 700 से ज्यादा सिर्फ यूएस के थे। लेकिन इतना बड़ा गुनाह आखिर कब तक कोई होने देता? कुछ लोगों को व्हेल का शिकार किया जाना पसंद नहीं आता था और वो लगे थे फ्यूल का दूसरा ऑप्शन ढूंढने में। 1846 में कनाडा के आविष्कारक और जियोलॉजिस्ट अब्राहम पिनियो जैनसर ने इस काम में कामयाबी हासिल की। उन्होंने लैंप जलाने के लिए नया फ्यूल इजाद किया, मतलब खोजा। अब्राहम ने कोयला, कोलतार और ऑयल शेल को रिफाइन करके केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल बना लिया। इसे बनाना आसान था और व्हेल ऑयल से आधे से भी कम दाम में ये हासिल हो सकता था। इस फ्यूल की खोज होते ही व्हेल के तेल का मार्केट नीचे गिर गया। 1850 में अब्राहम गैंसर ने केरोसिन गैस लाइट नाम की कंपनी खोली और सड़कों पर केरोसिन तेल से जलने वाले लैंप लगाने के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। फिर घर घर में केरोसिन ऑयल से रोशनी हुई। ये उस समय एक बहुत बड़ा आविष्कार माना गया था।
इसलिए भी क्योंकि केरोसिन इतना सस्ता था कि हर कोई अमीर गरीब इसे खरीद सकते थे। ये वो समय था जब आम लोगों ने रातों को भी घरों से बाहर निकलना शुरू किया, क्योंकि अब सड़क पर लैंप लगने लगे। बहरहाल इसके बाद भी बेहतर फ्यूल की खोज जारी रही। फिर आया साल 1858। कहें तो दुनिया बदलने का साल यही था। अमेरिका के डार्क माउथ कॉलेज के प्रोफेसर जॉन पेसेल अमेरिका के ही पेंसिल्वेनिया राज्य के कुछ ग्रामीण इलाकों में पहुंचे। उन्हें कहीं से पता लगा कि पेंसिल्वेनिया के कुछ दूर दराज वाले इलाकों में लोगों को अजीब सा कुछ चिकना पदार्थ जमीन से निकलता दिखा है। कई जगह इस पदार्थ के कुछ छोटे छोटे बुलबुले जमीन पर देखे गए थे। प्रोफेसर बिसिलेंस इन इलाकों में गए और इस पदार्थ के कई सैंपल लेकर अपने कॉलेज वापस आए। कई दिन लगे उन्हें इस पदार्थ को रिफाइन करने में। रिसर्च किया उन्होंने और पता लगा कि इसमें लैंप जलाने की क्षमता है। यानी वेसिल को यह अंदाज़ा हो गया कि पेंसिल्वेनिया के इलाकों में ज़मीन के नीचे एक ऐसा तरल लिक्विड है, ऐसा तेल टाइप का कुछ है जिससे लैंप जलेंगे। इसके बाद वो जल्दी ही फिर पेंसिल्वेनिया के उन्हीं इलाकों में दोबारा पहुंचे। अब उन्हें तलाश थी एक ऐसे इंसान की जो उनके लिए तेल के कुएं का पता लगा सके, यानी जो खुदाई करके ज़मीन के नीचे तेल खोज सके। प्रोफेसर जॉर्ज बेसिल को एक ऐसा बंदा जल्दी मिला भी। नाम था एडविन ड्रिक। एक कंडक्टर थे, होटल में क्लब की नौकरी भी कर चुके थे। कुल मिलाकर ड्रिक की टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं थी, ये कह लीजिए ज़ीरो थी। लेकिन जब प्रोफेसर बेसिल ने उन्हें अपना प्लान बताया तो वो तेल ढूंढने के काम के लिए फ़ौरन तैयार हो गए। एडविन ड्रिक ने पेंसिल्वेनिया के ही एक व्यक्ति को हायर किया $2.5 प्रतिदिन की दिहाड़ी पर। नाम था विलियम स्मिथ। प्यार से लोग इन्हें अंकल बिली कहते थे। अंकल बिली को पानी के नल लगाने के लिए जाना चाहता था। जमीन में ड्रिलिंग यानी बोरिंग करते करते उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, यानी काफ़ी एक्सपीरियंस था उन्हें। अब काम शुरू हुआ पेंसिल्वेनिया के अलग अलग इलाकों में तेल की खोज का। कई महीनों काम हुआ लेकिन कुछ खास मिला नहीं। फिर वो पहुंचे यहाँ के टाइटसविले इलाके में। अंकल बिली ने अपने बेटों के साथ यहाँ मेटल का पाइप लगाकर ड्रिलिंग शुरू की। शुरू में जमीन से कुछ तेल की बूंदें निकली, उम्मीद लगी, लेकिन 39 फीट की खुदाई के बाद जमीन में एक बड़ा पत्थर आ गया और ड्रिलिंग करने वाला मेटल का पाइप अटक गया। उसके बाद ड्रिलिंग बंद करनी पड़ी। एडविन ड्रिक स्ट्रीम का इंजन लेकर आए, जिससे फिर ड्रिलिंग की कोशिश हुई। तगड़ी चोटों के बाद जमीन के नीचे आया पत्थर टूटा और ड्रिलिंग फिर शुरू हुई। यहाँ पर एक बात आपको बताना हम भूल गए कि उस समय जब ड्रिलिंग चल रही थी तो हर कोई एडविन ड्रिक और अंकल बिली का मजाक उड़ाता था, क्योंकि ये वो समय था जब कोई सोच भी नहीं सकता था इस जमीन के नीचे पानी की जगह तेल भी हो सकता है। लोगों ने ड्रिक को पागल तक करार दे दिया, लेकिन ड्रिक तब भी डटे रहे। बहरहाल 60 फीट तक ड्रिलिंग होने के बाद भी जब तेल जैसा कुछ नहीं निकला तो एडविन ड्रिक नाउम्मीद हो गए। उन्होंने अंकल बिली से निराश होकर कहा कि अब आप चाहो जितना भी खुदाई कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ निकलने वाला है। आप देख लीजिए कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं। मैं तो चलता हूँ। मैं आपको आकर काम बंद करने के लिए आखिरी सहमति दूंगा। इसके बाद एडविन ड्रिक टाइटसविले से चले गए। कुछ लोगों का मत है कि एडविन ड्रिक ड्रिलिंग का काम बंद करने के लिए प्रोफेसर जॉर्ज बेसिल की सहमति लेने वहां से गए थे। हालांकि ड्रिक के जाने के बाद भी अंकल बिली ने ड्रिलिंग का काम जारी रखा। काफ़ी स्लो जारी रखा, लेकिन बहुत धीरे धीरे काम हो रहा था। अब वो आराम ज़्यादा करते, ड्रिलिंग कम। ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि निराश तो वो भी थे। फिर आया 28 अगस्त 1859 का वो दिन। दोपहर की बात है, संडे का दिन था। अंकल बिली एक पेड़ के नीचे पड़ी चरपाई पर आराम कर रहे थे और उनका एक बेटा अकेले ड्रिलिंग कर रहा था। करीब 69 फीट की ड्रिलिंग हो चुकी थी। फिर बेटे ने ड्रिलिंग पाइप जमीन में डाला और पाइप में फंसी मिट्टी निकालने के लिए ऊपर खींचा, जो कि ड्रिलिंग का प्रोसेस था उस जमाने में। लेकिन इस बार मिट्टी के साथ पाइप के निचले हिस्से में एक बदबूदार तरल लिक्विड भी लगा हुआ था, एक चिकना गाढ़ा काला लिक्विड। बेटा दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचा। उसने कहा कि पापा उठो, तेल मिला है।
अंकल बिली ने जब ये सुना तो बेटे की तरफ देखते रह गए। उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था क्योंकि हार ही चुके थे एक तरह से। बेटे ने हाथ बढ़ाया और उन्हें अपनी उंगलियों पर लगा ऑयल दिखाया। अंकल बिली ये देखते ही पहचान गए, ये वही था जिसका सैंपल उन्हें एक छोटे से शीशे में महीनों पहले प्रोफेसर जॉर्ज बिसन ने दिया था। अब क्या था, तीनों सन फादर में एक नया जोश था। तीनों लग गए ड्रिलिंग करने में। अगले दिन सोमवार को एडविन ड्रिक वापस टाइटस विले लौटे। अब वो आए थे अंकल बिली को ड्रिल करने से रोकने के लिए और सामान बांधकर घर वापस ले जाने के लिए। लेकिन बग्गी से उतरते ही दूर से एडविन ड्रिक ने ड्रिलिंग साइट का जो नज़ारा देखा तो उन्हें लगा कि कुछ बवाल हुआ है। लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी थी। वो तेजी से ड्रिलिंग साइट की ओर बढ़े और करीब जाकर देखा तो बड़े बड़े ड्रम्स में, कंटेनर्स में, बैरल में, बर्तनों में कच्चा तेल भरा हुआ था और अंकल बिली और उनके बेटे ड्रिलिंग के बजाय इस तेल की हिफाजत में लगे थे। अंकल बिली ने एडविन ड्रिक को देखते ही अपनी गोल हेड सर से उतारी और अपने सीने पर हाथ रखकर ड्रिक की ओर सिर झुकाकर मुस्कुराए। फिर वापस जाकर उन्हें गले भी लगाया। अब तक ड्रिक का सवाल पूछने वाला चेहरा एक इत्मीनान वाली पोजीशन में बदल चुका था। ड्रिक को आगे समझने में देर नहीं लगी कि अंकल बिली के चेहरे पर खुशी क्यों थी, क्योंकि तेल मिल गया। अमेरिकी जानकार बताते हैं कि एडविन ड्रिक और अंकल बिली जिस इलाके में ड्रिलिंग कर रहे थे वो इलाका टाइटस विले शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर था। एक देहात का इलाका था और तब वहां आसपास कुछ खास था भी नहीं। लेकिन तेल की खोज होने के कुछ साल बाद ही इस एरिया में पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी। एडविन ड्रिक के तेल के कुएं के 4-6 किलोमीटर के इलाकों में बाहर से आए लोगों ने ज़मीन खरीदी, मकान बनाए। बड़े स्तर पर लोग ड्रिलिंग का काम शुरू कर चुके थे। $20 में एक बैरल तेल तब यहाँ बिकने लगा था। 1865 तक इसे पीथ हॉल सिटी का नाम मिल गया था। 50 से ज़्यादा होटल्स बन चुके थे। पूरे यूएस में ये शहर ऑयल सिटी के नाम से फेमस था। दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। 15,000 लोग यहाँ अपने मकान बनाकर रहते थे। लेकिन फिर जल्द ही वो समय आया जब इस शहर को लोगों ने छोड़ना भी शुरू किया। क्यों? दरअसल जनवरी 1866 से यहाँ के तेल के कुएं में तेल कम होना शुरू हुआ। इस शहर से एक दिन में 6,000 बैरल तेल निकलता था, जो जनवरी 1866 में घटकर 3,000 बैरल पर पहुँच गया। फिर अगले साल में घटकर 2,000 बैरल पर डे हुआ। कुछ सालों में यहाँ के कुओं में तेल खत्म हो गया और फिर लोग इस शहर को छोड़कर जाने लगे। लेकिन तब तक पूरे अमेरिका और दुनिया को ये पता चल चुका था कि ज़मीन सिर्फ पानी ही नहीं उगलती, इससे तेल भी निकलता है और बड़े काम का होता है। इस खोज के बाद बड़े बड़े प्लेयर्स कच्चे तेल की फील्ड में उतर गए। काले सोने यानी क्रूड ऑयल की बड़ी बड़ी रिफाइनरीज खुली। पेंसिल्वेनिया के अलावा यूएस के अलास्का, ओहायो और टेक्सास जैसे राज्यों में बड़े बड़े तेल के कुएं मिले और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक मुल्क बन गया। आज भी छोटा उत्पादक नहीं है। तेल के इतिहास की कहानी जो हमने आपको आज सुनाई ये अभी पूरी नहीं हुई है। इसकी एक बड़ी कहानी अभी बाकी है। ये वो कि कैसे कच्चे तेल की खोज यूएस से मिडिल ईस्ट पहुंची। आगे की कहानी हम आपको जल्दी सुनाएंगे। गाइस, इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।